विद्याय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टदशादायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दाय यत्पत्रनेत्रे येन त्वया भारततैल्यपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतमहत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवर्णनदी केवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजवमलं गीता अर्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रधवसंसनं श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपत्क्रमो उपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तना विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हम एकत्र हुए हैं गीता चिंतन माला के तहत। हम शंकर भाष्य पुस्तक से गीता चिंतन कर रहे हैं और चौथा अध्याय चल रहा है। तीसरा अध्याय समाप्त हो चुका है। चौथे अध्याय में भी हमने कल 25वां श्लोक ले लिया था। आज 26वां श्लोक हम शुरू करते हैं। तो अभी तक हमें बताया गया कि कर्मों को कैसे यज्ञ की तरह करेंगे तो हमारे जो कर्म बंधन है वो कट जाएंगे, या बार बार बोलते हैं वो यज्ञ की अग्नि में भस्म हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपनी विशेष सत्ता अलग से ना माने। विशेष सत्ता हम जब अपनी अलग से मानते हैं तो वो स्वार्थ हो जाता है और वहां निष्कामता नहीं आती, अहंकार का बोलबाला हो जाता है। तो जब यज्ञ करेंगे, यज्ञ मतलब ही निष्कामता है, और जब यज्ञ करेंगे तो हमारे सभी कर्म बंधन मतलब पाप मतलब जो दुख हैं वो सब निवृत्त हो जाएंगे।
तो आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 26, 26 नंबर का श्लोक इस प्रकार है। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यने संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियग्निषु जुह्वति। तो इस श्लोक में ऐसा बताया जा रहा है, यदि इसका हम हिंदी शाब्दिक मीनिंग देखें तो अन्य योगी जन श्रोत्रादिक, श्रोत्र मतलब कान, जो इंद्रियां हमारी ज्ञान इंद्रियों, 5 जो ज्ञान इंद्रियां उसमें से एक श्रोत्र आदि मतलब सभी पांचों इंद्रियों को बोल रहे हैं। श्रोत्रादि सब इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करता है और दूसरे लोग शब्दातिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। तो वो 2 प्रकार की चीजें हमें यहाँ बताई कि एक तो संयम रूप बताया है और दूसरा इंद्रिय रूप अग्नि बताया। तो यदि हम वैदिक यज्ञ को ध्यान में करें, प्रतीकात्मक ही ध्यान कर लें, तो हवन कुंड होता है और उसमें आहुति दी जाती है। तो यहाँ अर्जुन को कृष्ण यही बता रहे हैं कि जैसे वैदिक यज्ञों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में आहुतियां डाली जाती हैं और उस अग्नि में जो भी आहुति दी जाती है वो सब भस्म हो जाती है और देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। तो यहाँ जो कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष जो साधक जन है, मतलब आत्मज्ञानी को साधक जन समझे हम, वे श्रोत्र आदि इंद्रियां की आहुति मतलब जो कान, नाक, हमारी जिह्वा, त्वचा और आंख, इन सब इंद्रियों की आहुति संयम रूप अग्नि में देते हैं। तो यहाँ संयम को अग्नि बताया गया है, उन्हीं में हवन करते हैं, अर्थात अपनी इंद्रियों का संयम करते हैं। मतलब वे आत्म संयम से जीवन अपना जीते हैं, व्यतीत करते हैं, और इसी को यहाँ पे यज्ञ बताया गया है। मतलब प्रत्येक इंद्रियों का संयम, हर इंद्री का जो संयम होगा वो अलग अलग प्रकार का होगा, भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ बहुवचन शब्द का यूज किया है इंद्रियों का हवन। तो इस प्रकार जो इंद्रियों का जब संयम करेंगे तो इंद्रियां जो हैं, जो हमारी सारी इंद्रियां बाहर की तरफ हैं, बाहिर्मुखी हैं, तो उनकी जो बाहिर्मुखता है वो मिटेगी और अंदर अपने स्वरूप से जुड़ेगी। तो करना सिर्फ हमें यही है कि इंद्रियों की जो बाहिर्मुखता है उसको छोड़ना है, उसके बाद दूसरा काम अपने आप होगा, क्योंकि कहीं से तो वो जुड़ेंगी, बाहर से छूटेंगी तो कहीं और जुड़ेंगी। तो जब बाहर से छूटेंगी तो एक ही केंद्र रह जाएगा जहां से वो जुड़ेंगी। तो जब बाहरी मुक्ता मिटती है तो हमारे अंदर हल्कापन आता है, हमारे अंदर जो है आनंद आता है, उल्लास आता है। क्यों हल्कापन आता है? क्योंकि जब हम बाहर जुड़े रहते हैं तो बहुत सारी हमारी एनर्जी उसमें चली जाती है। तो जब वो एनर्जी हमारी बच जाएगी तो अंदर हमारे पास अपनी साधना करने का, संयम करने का बहुत सारी एनर्जी बचेगी, ये बहुत स्कोप होगा। तो ये जो पांचों इंद्रियां हैं ये अपने अपने विषयों के प्रति, मतलब जो 5 अभी इंद्रियां बोली वो अपने अपने विषय मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की ओर खिंची नहीं चली जाएंगी। यदि आत्म संयम हो जाएगा तो वो अपने अपने विषयों की तरफ खिंची नहीं चली जाएंगी। मतलब अब उनको ज्ञान हो गया है कि वहां खिंचने से मेरा कुछ फायदा नहीं है, तो वो अपना संयम रखेंगे, उन पर कंट्रोल हो जाएगा। और ये समझकर जब करेंगे तभी फायदा होगा। पर बस किसी ने बोल दिया इसलिए हमने रोक लगा ली तो फिर से वो इंद्रियां वापस अपने पुरानी वाली आदत पे चली जाएंगी। तो महात्मा जनों का कहना है कि पूरा संयम तभी समझना चाहिए जब ये सभी इंद्रियां मन बुद्धि सहित, अब मन बुद्धि को भी इंद्रिय बोल हम समझ सकते हैं, वो हमारी जो ये 10 इंद्रियां हैं उसके ऊपर की 11वीं इंद्री मन को बोल सकते हैं। मन बुद्धि सहित जब सभी इंद्रियों की आसक्ति मिट जाएगी तभी इसको समझना चाहिए कि हमारा आत्म संयम पूरा हुआ। अब हमारी लाइफ में, व्यवहार में तो इंद्रियां हमारे सामने, इंद्रियां विषयों के सामने आएंगी आएंगी और व्यवहार होगा ही होगा। तो हमें क्या करना है?
हमें समझना है ज्ञान से कि ये जो बाहरी इंद्रियाँ खिंच रही हैं, इनसे जो हमें सुख मिल रहा है, यह सुख बहुत लंबा नहीं चलने वाला है और उसको जब हम बहुत नज़दीक से गहराई में जाकर हर इंद्रियों और रस को जब देखेंगे, तो समझेगा कि ये जो हमें सुख मिल रहा है, बहुत ही टेम्परेरी है और इसमें कोई बहुत आनंद नहीं आ रहा, बल्कि दुःख ही आ रहा है, जब उसका समय खत्म हो जाता है। तो इंद्रियों में जब बात समझ जाएँगे, तो राग द्वेष ये भी नहीं आएगा और आसक्ति भी उत्पन्न होने की शक्ति खत्म हो जाएगी। तो ऐसा कहते हैं कि जितना हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते रहेंगे, उतना इंद्रियों की ताकत और बढ़ती चली जाएगी। तो क्या करना है? इंद्रियों हमको क्या लगता है, हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, मन हुआ है ना कर लो, मन हुआ है ना खा लो। तो वहाँ पे हमें समझना है कि ये मन जो हमारा कर रहा है, ये अज्ञान के कारण कर रहा है। तो इस मन को हम ज्ञान दें कि मन तो अभी अज्ञानी है, वो तो ऐसी बातों में हमें लगाएगा, जड़ चीज़ों में ही लगाएगा। तो समझेंगे कि मेरे लिए ठीक है कि नहीं। जैसे कल बात हुई थी कि जो साधक जन हैं या महात्मा जन वो अपने शरीर को मंदिर जैसा समझते हैं। तो वो भोजन भी करेंगे तो कैसे करेंगे? इस मंदिर में क्या जाना चाहिए? क्या इसके लिए अच्छा है? तो इस प्रकार वो अपनी हर इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करते रहेंगे, जैसे हम साधारण लोग कर लेते हैं। मन हुआ ये कर लो, मन हुआ वो कर लो, अपने दिल को शांत कर लो। तो वही ये बताना चाह रहे हैं कि इंद्रियों को संतुष्ट मत करते फिरो, जितना अधिक इंद्रियों को संतुष्ट करोगे, उतनी उनकी ताकत बहुत बढ़ती जाएगी और हमारी शांति भंग होती चली जाएगी। पर जब संयम का अभ्यास हो जाता है, तो इंद्रियाँ और मन जो है, ये हमारे योग्य बन जाते हैं। मतलब ये भोगी नहीं रह जाते, अब ये योगी हो जाते हैं, मतलब परम तत्व की तरफ जुड़ जाते हैं और यही आध्यात्मिक है, इस आध्यात्मिक ज्ञान है, इसी को अध्यात्म कहा गया है। तो इस प्रकार इस श्लोक में पहली पंक्ति में इंद्रियों का संयम का उपदेश दिया है और संयम को अग्नि माना है कि संयम रूप अग्नि में इनका हवन कर दो। और दूसरा जो है उसमें बताया है मन रूपी संयम, जहाँ इंद्रियों को अग्नि बताया। तो इंद्रियों को हम यहाँ मन मान सकते हैं और वो अग्नि, और इसमें इसका हवन कर दिया। क्योंकि इंद्रियों द्वारा ही हम विषयों को अपने अंदर लाते हैं और मन हमारा फिर विक्षेपित होता रहता है और मन का अस्तित्व बना रहता है। मन मतलब अहंकार समझ सकते हो, उसका अस्तित्व बना रहता है। तो जब शब्द आदि विषय ये आत्म संयम हो जाएगा और ये इंद्रियों का हवन हो जाएगा, तो आत्म संयम जो हो जाएगा, तो ये विषय हमारे अंदर ग्रहण नहीं होंगे मन के अंदर। जब अंदर ग्रहण ही नहीं होंगे, तो मन का विचलित होने का सवाल ही नहीं उठेगा। मन कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसलिए विषयों को कहा है, विषयों का मन के ऊपर अफेक्ट ही नहीं होएगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएँगे। और यही प्रक्रिया यहाँ बताई गई है इंद्रियों को अग्नि रूप में। तो जो पहला जो साधक है, पहली तो इंद्रियों का संयम बताया गया है विवेक विचार से। विवेक विचार से मतलब ज्ञान से उनका विवेक जागृत होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, मतलब सत्य क्या है और असत्य क्या है, या नित्य क्या है, अनित्य क्या है, और जप और ध्यान से ये अपनी इंद्रियों को संयम में लाएँगे। फिर जब पूरा संयम हो जाएगा, तो हमारी आसक्ति जो है वो पूरी मिट जाएगी, राग द्वेष रहेगा नहीं, मतलब इनका अभाव हो जाएगा। और फिर ये जो साधक है, वह व्यवहार में रहे चाहे एकांत में रहे, वह डगमगाएगा नहीं। अभी हम क्या देखते हैं कि एकांत में तो हम कर लेते हैं, पर जैसे ही 4 लोगों के सामने आते हैं या परिस्थिति हमारे सामने आती है, हम डगमगा जाते हैं। तो इस प्रकार ये जब संयम हमारा पूरा होगा, तो चाहे हम व्यवहार में रहें, चाहे एकांत में रहें, हमारी स्थिरता बनी रहेगी। तो दोनों में ये समान स्थिति बनी रहेगी। अब जो दूसरी प्रक्रिया बताई है साधक की, इंद्रियों से वो व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि और अहम से भी राग द्वेष नहीं करता, मतलब मन तक वो बात छूती ही नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने मन को पूर्ण रूप से संयम में कर लिया है, उसी को कृष्ण कहते हैं यहाँ पे कि वो शब्द आदि विषयों को इंद्रिय अग्नि में आहुति देता है। अब ये साधक भी व्यवहार में हो चाहे एकांत में हो, उसका जो है हवन पूरा हो चुका है, मतलब उसने अपना ये जो यज्ञ है ये पूरा कर लिया है, तो अब वो भी डगमगाएगा नहीं, चाहे वो परिस्थिति कोई भी आए, चाहे वो एकांत में रहे।
तो जो प्रथम विधि यहाँ पर बताई है, उसमें इंद्रियों के प्रवेश द्वार पे ही विषयों को रोक दिया गया है, और जो दूसरी विधि बताई है, उसमें मन पर काम किया गया है, मन को पूरा नियंत्रित किया गया है। तो इस प्रकार ये जो 2 यहाँ पर साधनाएँ बताई गई हैं। और शंकर भाष्य में और भी लिखा है कि श्रोत्रादि इंद्रिय द्वारा शास्त्र सम्मत विषयों के ग्रहण करने को ही होम मानते हैं। मतलब श्रोत्र मतलब कान हमारे, तो कानों द्वारा जो शास्त्र सम्मत चीजें रहेंगी उनको लेना ही, उनका पालन करना ही हवन बताया गया है। तो इस प्रकार यहाँ तक इस श्लोक में तो हमने आत्म संयम योग यज्ञ पढ़ लिया। इसके पहले ब्रह्म यज्ञ पढ़ा, देव यज्ञ पढ़ा, और समाधि आगे भी आएगी, पहले भी हम बात कर चुके हैं। इंद्रिय यज्ञ हो गया। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 27 पे। तो श्लोक नंबर 27 इस प्रकार है, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। तो यहाँ पर फिर से आत्म संयम की भी बात होगी और थोड़ा समाधि की भी बात होगी। तो ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे कि दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों के तथा प्राणों के कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। तो यहाँ आत्मज्ञान द्वारा अहंकार को संयम करने की बात हो रही है, और इसी को यहाँ पे आत्म संयम योग कहा है। तो आत्म संयम योग को ही यज्ञ भी हम कह सकते हैं। तो इसमें साधना के द्वारा सभी इंद्रियां, सभी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रण किया जाता है। तो कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां तो ये 5 जो हमने बताई वो हो गई, और कर्म इंद्रियां है 5 कर्म इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां क्या है? हमारे 2 हाथ, हमारे 2 पैर, गुदा मतलब किडनी जिससे एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, जिससे मल मूत्र का त्याग होता है, और लिंग हमारा, और मुख जहां से वाणी निकलती है। तो इन दोनों ही इंद्रियों को नियंत्रण करने की बात आती है। तो आत्मज्ञान द्वारा फिर से जड़ और चेतन, यह आत्मा और अनात्मा को समझ लेते हैं कि क्या अनात्मा है, और वो समझकर अपनी स्थिति कायम रखते हैं, या उसका अभ्यास करके आत्म संयम उसमें आता है। मतलब विवेक विचार द्वारा, फिर से विवेक विचार हुआ, आत्मज्ञान लिया। विवेक मतलब क्या सत्य है और क्या असत्य है, असत्य को नकारा, बस नकारने की बात है, असत्य को नकारना है तो ऑटोमेटिक सत्य में स्थापित हुआ। अब कुछ भाष्यकारों का यह भी कहना है कि जो योगी लोग होते हैं वो 10 इंद्रियों को की क्रियाओं को समाधि में हवन करते हैं। तो इस श्लोक में समाधि को यज्ञ रूप दे दिया गया है। अब समाधि में क्या होता है? समाधि में जो मन बुद्धि की अवस्था होती है वो कैसी होती है वो हम समझ लेते हैं। तो ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं, इन सब की क्रियाएं बहुत धीमी हो जाती हैं, या कह लो रुक जाती हैं। रुक जाने की तो बहुत ऊंची अवस्था है, धीमी हो जाती हैं, और इंद्रियां शांत या निश्चल हो जाती हैं हम कह सकते हैं, और प्राणों की गति भी बहुत ही कम हो जाती है। तो इसी को यहाँ पर कह रहे हैं आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करना, मतलब वो हो गई समाधि। आत्म संयम अग्नि हो गई और वह यज्ञ हो गया समाधि यज्ञ। तो समाधि में मन एकदम एकाग्रचित हो जाता है और शांत हो जाता है। समाधि में जैसे बताया प्राणों की गति एकदम कम हो जाती है, और वो कैसे होती है उसकी भी अलग प्रक्रियाएं, 2-3 प्रक्रियाएं बताई। एक तो हठ योग के द्वारा, जो प्राणायाम के द्वारा करी जाती है, मतलब कुंभक का अभ्यास कर करके अपने प्राणों की गति को कम करते हैं। तो ये अभी हमारे तो इतने काम में अभी आएगी नहीं, पर हाँ, हाँ, अभी हम इसको नहीं इतना कर सकते, सिर्फ हम इसको थ्योरी में समझ सकते हैं। और दूसरा एक बताते हैं कि क्वेश्चन आता है कि निद्रा में भी ऐसे ही होता है कि मन एकदम चंचल रहता ही नहीं है, तो फिर समाधि और निद्रा में क्या फर्क होगा? तो बाहर से दिखने में समाधि या निद्रा अवस्था एक समान ही दिखते हैं, पर समाधि में क्या होता है, ज्ञान से प्रकाशित रहते हैं या जागृत रहते हैं अंदर।
पर निद्रा में क्या होता है, निद्रा में वो ज्ञान नहीं रहता, अज्ञान ही रहता है। समाधि में प्राणों की गति एकदम धीमी या कम हो जाती है, बंद जैसी हो जाती है। कई जगह तो ये लिखा है कि हमने देखा भी है कि कई योगी लोग अपने प्राणों को एकदम ही बंद करके जीवित रह लेते हैं, पर जैसे बताया वो भी हमारे लिए तो एप्लीकेबल नहीं है। तो समाधि में जो सभी इंद्रियां हैं और प्राण अपनी अपनी चंचलता जो उनकी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। बस एक आनंद स्वरूप ही रह जाता है, क्योंकि निष्काम हो जाते हैं, बिल्कुल निष्काम। तो निस्वार्थ, निष्काम, निर्लिप्तता, ये सब जब हो जाएगा, फाइनली एक ही वर्ड हम बोलते हैं निष्कामता, या यज्ञ रूपी हो जाएंगे, तो उनका जीवन ही यज्ञ रूप हो गया। तो सिर्फ आनंद ही बचा, वो सिर्फ अपने स्वरूप में स्थित है। और निद्रा में क्या होता है, निद्रा में, नींद में, गाढ़ी नींद में हमारी जो सभी वृत्तियां हैं वो अविद्या में लीन हो जाती हैं। प्राणों की गति तो ठीक ठाक चलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि निद्रा आने से समाधि नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ ज्ञान नहीं है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है, अविद्या है। तो यहाँ जो शब्द आया श्लोक में, ज्ञान दीपिते, इस मतलब ज्ञान से प्रकाशित, तो इस पद से ये समझ में आता है कि समाधि और निद्रा में क्या फर्क है। समाधि में ज्ञान प्रकाशित रहता है और निद्रा में नहीं होता। तो समाधि और निद्रा दोनों में जो शरीर है हमारा वो स्थिर दिखाई देता है, पर दोनों की अवस्था में फर्क होता है। समाधि में ज्ञान से रहता है और निद्रा में अविद्या रहती है, या तमोगुण ज्यादा रहता है। तो इस प्रकार इस श्लोक में बताया आत्म संयम और समाधि को बताया, समाधि को यज्ञ बताया है। तो एक हमने पढ़ लिया ब्रह्म यज्ञ 24वें श्लोक में, फिर पढ़ा देव यज्ञ, फिर पढ़ा उसी में विचार रूप यज्ञ, फिर पढ़ा संयम यज्ञ, आत्म संयम यज्ञ, फिर इंद्रियां और विषयों का जो हवन करते हैं वो यज्ञ, और समाधि रूप यज्ञ। और आगे चलते हैं, जो बोलेगा द्रव्य यज्ञ, और भी तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ। तो जो 28वें नंबर का श्लोक आता है उसमें आता है ये सब, तो वो पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। श्लोक इस प्रकार है, 28 नंबर का श्लोक। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि कुछ साधक द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और योग यज्ञ करने वाले होते हैं, और जो दूसरे कठिन व्रत करने वाले, स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ करने वाले योगी जन होते हैं। तो इसमें जो द्रव्य, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, जिसको ज्ञान यज्ञ कहा है, तो जो एक लास्ट लाइन में जो शब्द आया यत यह और संश्रित व्रता, तो यत यह मतलब जो प्रयत्नशील साधक है, जो पूरी कोशिश से अपनी उन्नति में लगा है, और संश्रित व्रता मतलब जो कड़क उपास और या तप करने वाला, व्रत करने वाला। तो इन दोनों को, यत यह और संश्रित व्रता को कोई यज्ञ अलग से नहीं बताया है, पर यह कह रहे हैं कि ये अष्टांग योग में जो यम नियम है उसको बहुत दृढ़ता से और कड़काई से उसका पालन करते हैं। जैसे जो यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेयन और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन पांचों का, इन पांचों यम का जो अष्टांग योग में आता है, योग दर्शन में, उनका जो बहुत अच्छे से पालन करते हैं उनको कहा गया है महाव्रत। इन पांचों को महाव्रत नाम से भी जाना जाता है, और इनका उद्देश्य यही है कि ये संसार से या जड़ से हमें विच्छेद कर दे, मतलब समझ जाए ये ज्ञान से कि ये जो संसार में हमें विषय दिख रहे हैं ये हमें ज्यादा देर तक सुख देने वाले नहीं हैं, बल्कि अज्ञान से हम उसमें उलझे तो ये हमें कर्म बंधन में ही बांधने वाले हैं। तो ये जो ऊपर 4 यज्ञ बताए, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, इन सब यज्ञों में जो पालन करने वाला नियम है, मतलब ये जो यम बताया है, उनको दृढ़ता से पालन करने वाले को यहाँ संशित व्रता कहा गया है। और जो यज्ञ में पूरी नित्य लगन से, निष्ठा से प्रयत्न करता रहता है, उसको यतयः कहा गया है।
तो ये तो 2 शब्द इनका मीनिंग हो गया। अब जो द्रव्य यज्ञ आ गया, तो द्रव्य यज्ञ से क्या मतलब है? यज्ञ शब्द इसमें जुड़ा है, इसका मतलब हम जो भी कर रहे हैं पूरी निष्कामता से कर रहे हैं। और द्रव्य आया, द्रव्य मतलब जो भी पदार्थ है हमारे पास, पदार्थ, वस्तु, समय, ये सब द्रव्य में आ जाएगा। तो हमारी जो भी सामर्थ्य है या जो भी हमारे पास है, जो हम यज्ञ में लगा सकते हैं, जो भी वस्तुएं हैं, औषधियां हैं, अन्न है, जल है, पुस्तकें हैं, और जो भी हम सोच सकते हैं, हमारे विचार, हमारा शरीर, हमारा समय, ये सब को सेवा में लगा देना ही द्रव्य यज्ञ है। तो किसी भी वस्तु से मैं और मेरापन ना रखना, मतलब अपनापन न, अपना न मानकर उसको दूसरों की सेवा में लगा देना ही यज्ञ है। तो कई लोग बोलते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं लगाने के लिए। तो यहाँ भगवान का कहना है हमारे पास ये हमारा शरीर है और समय हमारे पास है, वो तो हम लगा ही सकते हैं इस यज्ञ में। तो सामर्थ्य की कोई बात ही नहीं, हम सबके पास वो चीज है जो हम यज्ञ में लगा सकते हैं। बस हमारा उद्देश्य यज्ञ में क्या होना चाहिए कि परमात्मा प्राप्ति, मतलब स्वयं से मिलना है, मतलब दुख से हमें निवृत्ति चाहिए, मतलब मुक्ति चाहिए, कैवल्य चाहिए। तो इन सभी को हम समझ सकते हैं जब बोलते हैं कि हमें बंधन से मुक्त कर दो, मतलब हमें दुखों से मुक्त कर दो। ये मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए कि बार बार मैं दुखी हो रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है फिर दुखी होता रहता हूँ। इतनी अनिश्चितता है कि कल क्या होगा, इतने भय में रहता हूँ, इतने डर में रहता हूँ, अपनी इज्जत संभालने में रहता हूँ, अपनी पदवियों को संभालने में रहता हूँ, अपनी उपाधियों से इतनी आसक्ति है कि मेरी ये उपाधि नहीं चली जाए, अपने मान सम्मान की मुझे इतनी चिंता है। तो इन सब, ये सब जो बोले, ये सब बंधन है और इन बंधनों से मुझे निवृत्त होना है। तो जब हम बोलते हैं बंधन कट जाए या हमारे पाप क्षीण हो जाए, तो ये भारी शब्द लगता है आम भाषा में। तो इसको इजी करके आम व्यक्ति भी यही चाहता है ना कि मुझे ये रोज रोज का टेंशन नहीं चाहिए कि मेरी रेपुटेशन बिगड़ जाए, मेरा कोई मान ना करे या निंदा ना करे। तो ये सब मुझे नहीं चाहिए, और यही है बंधनों से कटना। तो जब हमें आत्मज्ञान होता है, जब हमें थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है, तो हम इन सब चीजों को थोड़ा इजीली लेट गो करने लगते हैं। फिर दूसरा जो यज्ञ बताया है तपोयज्ञ या तप यज्ञ। तो अपने कर्तव्य पालन में जो भी परिस्थितियां आए, कठिनाइयां आए, उनको सहन कर लेना। पर सहन कैसे करना? शिकायतें कर करके नहीं, बिना शिकायत करना, बिना कंप्लेन करना, वही तप है। तो ज्यादा हमसे जब शिकायतें निकलने लगती, हम मनुष्य ऐसा प्राणी है ना, उसकी आदत होती है कि कुछ भी चीज उसके मन लायक नहीं हो तो फटाफट शिकायत निकलती है। तो जब हम ये साधना कर रहे हैं और हमसे शिकायतें निकल रही हैं, तो उस टाइम अपने को ये वचन दे दो कि अब मुझे थोड़ी देर मौन रखना है, क्योंकि जहां 4 लोग मिले नहीं कि हम अपनी शिकायतें शुरू कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ तरीके से हमें अपनी शिकायतों को रोकना है। अपने सिर्फ अपना उद्देश्य ध्यान में रखना है कि मेरा उद्देश्य क्या है, ये जो मैं तप कर रहा हूँ, ये जो भी मैं ये जीवन जी रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है कि मुझे इन बंधनों से कटना है, यह बचना है। तो अपने उद्देश्य के लिए कर्म करते रहना है, अपने कर्तव्य निभाते रहना है, और कैसी भी सिचुएशन आए, फेवरेबल या अनफेवरेबल, मतलब अनुकूल या प्रतिकूल, कैसे भी लोगों से सामना करना पड़े, हमें पीछे नहीं हटना है। और यही सबसे बड़ी तपस्या है कि कोई भी कठिन परिस्थितियों में मुझे उसका सामना करना है बिना शिकायत किए और बिना पीछे हटे। तो कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज की। हम बहुत सारे कहते हैं ना, हमने बहुत सेक्रीफाइस किए और फिर सब कंप्लेन अपनी सुनाने लगते हैं, ऐसी स्थिति थी, ऐसी स्थिति थी, फिर भी हमने कर लिया। तो वो यज्ञ नहीं हुआ, क्योंकि हमने उस वो तपस्या नहीं हुई, क्योंकि हमने इतनी उसमें शिकायतें जोड़ दी। तो अनफेवरेबल कंडीशन का विदाउट कंप्लेन से सामना करना, या प्रतिकूल से प्रतिकूल सिचुएशन अपने सामने आ जाए, परिस्थिति अपने सामने आ जाए, बिना शिकायत के सहन करने को का ही दूसरा नाम जो है वो तप दिया है, और इसी को तप यज्ञ कहते हैं। अब कई लोगों को लगता है, जैसे साधारण हम लोगों को, कि प्रतिकूल जो सिचुएशन आती है, मतलब जो हमारे मन के अनुसार नहीं है, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो आती है तो हमारी गिरावट हो जाती है। पर अध्यात्म दूसरी चीज बोलता है, वो बोलता है जितनी प्रतिकूल सिचुएशन सामने आएगी, परिस्थिति सामने आएगी, वो हमें और स्ट्रांग बना देती है और हमारी उन्नति कराती है। कैसे कराती है हमारी उन्नति? जैसे ही प्रतिकूल
कंडीशन सामने आती है, परिस्थिति, तब हमें समझ में आ जाता है कि कुछ भी चीज़ नित्य नहीं है, सब परिवर्तनशील है। उसके पहले तो क्या लगता था, हमारे पुण्य कर्मों का फल है, हमारे पास बहुत लोगों का आशीर्वाद है इसलिए सब ठीक चल रहा है। पर जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है और सबकी लाइफ में आती है, क्योंकि ये तो जीवन है ही, परिवर्तनशील तो प्रकृति है, तो सबके साथ ये कंडीशन आएगी। तो जब आएगी तब हमें समझ में आता है, तब हमें ये ज्ञान भी होना चाहिए कि ये प्रकृति परिवर्तनशील है। पर हमें जो है प्रतिकूलता बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि हमें उसमें हमारे मन के खिलाफ चीज़ें होती हैं और हमारे मन के खिलाफ कुछ भी हो वो हमें अच्छा नहीं लगता। और हमें जब मन के खिलाफ चीज़ें जाती है तो मन को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करना हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमें लगता है कि हमेशा जो सिचुएशन है वो हमारे अ, हिसाब से ही चले, हमें संघर्ष नहीं करना पड़े। किसी को भी संघर्ष करना अच्छा नहीं लगता, पर बिना संघर्ष किए तो हमारी उन्नति हो नहीं सकती। तो प्रतिकूलता का बहुत ही बड़ा महत्व है, ये हमें समझ लेना चाहिए। जितनी प्रतिकूलता आएगी उतनी हमारे में उन्नति आती जाएगी, होती जाएगी। तो स्थूल जीवन में भले ही हमें लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो अनफेवरेबल, ये प्रतिकूल सिचुएशन, परिस्थिति हमारे सामने आ रही है, इससे तो हमारा नुकसान हो गया, ये हमारे पापों का नतीजा, ऐसा हम सोचने लगते हैं। पर हम जब सूक्ष्मता से देखते हैं अपने जीवन को, तो समझ में आता है कि ये तो हमारी जीत हो गई, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति को हमने इतने स्ट्रांगली इसका सामना कर लिया, तो इससे तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई और अच्छा मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया। हमारे में स्वीकार करने की आदत आ गई कि कैसी भी कंडीशन आए मैं उसे स्वीकार करके उसके आगे बढ़ जाऊँगी, मैं हिम्मत नहीं हारूँगी और हमारी शिकायतें बंद हो गई। क्या शिकायत ये भी होती, शिकायत को ऐसे भी ले सकते हैं कि ये तो हमारे पुण्य कर्मों का था, हम ये बता रहे हैं अहंकार रूप कि हमारे पुण्य कर्म थे इसलिए हमारा सारा का काम जो है, कारज जो है ठीक हो गया। तो ये भी हम अपने अहंकार को स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। तो जब तक प्रतिकूलता नहीं आती है तब तक ये हमारा अहंकार टूटता नहीं है। तो इस कारण ये जो बता रहे हैं प्रतिकूलता बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हमारे लिए हम ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आज ही हम जाके सोच सकते हैं कि कब-कब हमारे जीवन में प्रतिकूल कंडीशन आई और हमने, हो सकता है शुरू में हम थोड़े ढीले पड़ गए होंगे, पर जैसे-जैसे जीवन बीतता गया और ऐसी परिस्थितियाँ आती गई, तो हमने हमेशा दूसरी जब बार आई, तीसरी बार आई तो हम और स्ट्रॉन्ग बनते गए। हमने उसका सामना अच्छे से किया और इससे मेरी जीवन में उन्नति आई और मुझे जीवन की सच्चाई पता चल गई कि ये प्रकृति क्या है, ये जीवन क्या है और मैं क्या हूँ, अब मुझे कौन-सा रास्ता लेना चाहिए। तो ये हम होमवर्क जैसा कर सकते हैं और अपने ऊपर इसको स्वाध्याय बोल सकते हैं, समझकर और आगे बढ़ सकते हैं। तो एक दृष्टांत आता है जिसमें ऐसे ही बताते हैं कैसे प्रतिकूल कंडीशन, परिस्थिति सामने आई फिर भी उस व्यक्ति ने उस कंडीशन में कैसे एक्ट किया, क्योंकि उसके पास ज्ञान था, उसके पास विचार था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये या क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो वो दृष्टांत या स्टोरी इस प्रकार है, सुनी होगी आप लोगों ने, कि एक बड़े साइंटिस्ट थे, उनको एक जगह कॉन्फ्रेंस में इनविटेशन आया था लेक्चर देने के लिए और बड़ा भारी प्रोग्राम था। अब वो वहाँ पे निकले, जब जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि कुछ ये ये सूअर होते हैं ना, छोटे-छोटे पिग्स, वो बच्चे दलदल में धँसे हुए थे उसके। तो वो देख रहे थे कार में से, खिड़की में से, और वो बहुत बच्चे कोशिश कर रहे हैं दलदल से बाहर निकलने की, पर वो निकल नहीं पा रहे, बहुत 10 एक बच्चे थे। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मुझे तो लेक्चर में जाना है, और वो आगे बढ़ गए। जब वो थोड़ी दूर आगे निकले तो उनको विचार आया। क्या विचार आया कि जिस प्रकार मैं आगे निकल गया हूँ, हर कोई कार में से देख के आगे निकल जाएगा। तो ये मौका मैंने छोड़ना नहीं चाहिए, ये मुझे मौका मिला है किसी प्राणी को बचाने का। तो फिर से वो पीछे आए और उन्होंने उन सभी बच्चों को उस दलदल में से निकाला और फिर वो अपने लेक्चर के लिए प्रस्थान किया। तो जब जा रहे थे तो उनके पूरे कपड़े भी खराब हो गए थे, पर फिर भी वो वैसे गए। उन्होंने वो नहीं देखा कि ये मेरे कपड़े खराब हो गए, अब मैं कैसे जाऊँगा। तो इससे समझ में आता है कि ये प्राणियों की रक्षा करना भी तो यज्ञ ही है ना, ये भी एक यज्ञ हुआ। हम सबको क्या लगता है यज्ञ मतलब कुछ एक स्पेसिफिक ठहराई हुई चीज़ है, पर ये प्राणियों की रक्षा करना, पर्यावरण को बचाना, ये सब यज्ञ हैं।
तो जो कल बोल रहे थे कि हमारे में नहीं इतनी सामर्थ्य है कि हम कोई यज्ञ का आयोजन कर सकें, तो क्या कहा था, जो यज्ञ आयोजित कर रहे हैं उनसे जाके जुड़ जाओ। आप कुछ भी साधन बन जाओ, क्योंकि साधन को भी ब्रह्म ही बोल दिया है, पदार्थ को भी ब्रह्म बोल दिया, हर चीज़ ब्रह्म है। तो आप बस किसी भी तरह उस यज्ञ में जुड़ जाओ तो आप भी ब्रह्मरूपी हो जाओगे। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जहाँ भी ऐसे भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जहाँ हिंसा पर अहिंसा पर काम किया जा रहा है, हिंसा रोकी जा रही है, जानवरों की जान बचाई जा रही है, पर्यावरण को सुरक्षित किया जा रहा है, या शुद्ध किया जा रहा है, या अध्ययन किया जा रहा है, ये ज्ञान यज्ञ तो है ही सबसे बड़ा, पर ये सब यज्ञ जो हैं, ये हमारी उन्नति ही करेंगे। तो किसी भी यज्ञ में हमें जाके जुड़ना है ताकि हमारी उन्नति हो। तो अब जैसा ये प्रोफ़ेसर ने किया, हम क्या ऐसा कर पाएँगे? तो उसके लिए हमें ये ज्ञान चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, ये विवेक विचार चाहिए, और ये तभी आएँगे जब हम ऐसे सत्संग सुनेंगे तभी। नहीं तो हम क्या सोचेंगे, अरे कौन अपना टाइम वेस्ट करो, चलो आगे चलो, कोई दूसरा देख लेगा। अब वो प्रोफ़ेसर ने भी पहले एक बार यही किया कि कोई दूसरा कर लेगा, पर इमीडिएटली थोड़ा आगे जाने के बाद उनको विचार आ गया कि जैसे मैंने किया है वैसे दूसरा भी करेगा तो कैसे काम चलेगा? सब एक दूसरे पे डालते जाएँगे तो। पर हम यदि ज्ञान नहीं होगा तो हम ये सोच के विचार भी नहीं करेंगे, आगे चले जाएँगे, अपनी दुनिया में मस्त फ़ोन देखते हुए आगे चले जाएँगे, याद भी नहीं आएगा कि हमने ये सीन देखा। हम आलस कर जाएँगे, हम ये सोचेंगे हमारे कपड़े क्यों गंदे करें हम? क्योंकि हमें अपने कपड़ों की बड़ी परवाह रहेगी, अपनी इज़्ज़त की परवाह रहेगी, अपनी उपाधियों की परवाह रहेगी। तो इन सब को नकार के हमें सेवा में लगना है। फिर आगे आता है योग यज्ञ। तो यहाँ योग शब्द आया है, और योग शब्द मतलब हमारे अंतःकरण की समता। समता मतलब किसी भी स्थिति में, मतलब फिर से अनुकूल हो या प्रतिकूल, अनुकूल फेवरेबल, प्रतिकूल अनफेवरेबल परिस्थिति में हमें मतलब आदर या निरादर, निंदा या स्तुति, इन सभी ऐसी कंडीशंस में सम रहना। सम रहना मतलब हमारा जो मन है वो विचलित ना हो, वो इधर-उधर हलचल नहीं होना। हलचल मतलब राग द्वेष नहीं होना हमारे में, सुख-दुःख नहीं होना, हर्ष और उल्लास या हर्ष और शोक नहीं होना हमारे अंदर। तो इसी को बोलते हैं सम रहना। तो कैसी भी सिचुएशन आए हमारे सामने, अनुकूल या प्रतिकूल, हमारे मन में हलचल पैदा नहीं हो, विक्षेप पैदा नहीं हो, इसी को कहा है सम रहना, और इसी को कहा है योग यज्ञ। तो हम प्रैक्टिस कैसे करें योग यज्ञ की? तो हम एक तो एक एक बहुत मोटा-सा सेंटेंस अपने आप को बोल सकते हैं, कुछ भी ऐसी, क्या फ़र्क पड़ता है, सब तो परिवर्तनशील है। कई लोग क्षणभंगुर बोल देते हैं, सब तो मिटने ही वाला है। पर क्या इतनी सी बात से हमारे में समता आएगी? ये सेंटेंस तो रखो ही अपने पास, पर क्या इतनी सी बात से हमारे में समता आएगी? क्योंकि ये जो हमारी शरीर की बनावट ही ऐसी है कि हम बार-बार ऐसी चीज़ों का सामना करते रहेंगे और मन ये चीज़ें बोलता रहेगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? ये जीवन मुझे क्यों मिला है? मुझे इस जीवन को बेहतर बनाना है, श्रेष्ठतम बनाना है। तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए क्या ज़रूरी है? तो ये बार-बार ये सेंटेंस भी ध्यान रखो कि ये सब तो क्षणभंगुर है, और ये भी याद रखो कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जब हम ऐसे सत्संग बार-बार सुनते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? ये जीवन मुझे क्यों मिला है? महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए मिला है, पर वो महत्वपूर्ण कार्य मुझे पता है क्या वो क्या कार्य है? तो उस कार्य को समझो, ध्यान रखो, और बार-बार बोलो कि मुझे इस राग-द्वेष में, इस हर्ष-शोक में टाइम वेस्ट नहीं करना अपनी एनर्जी, मुझे आगे बढ़ना है और अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा करना है, या उस यात्रा पे चलना है। पूरा तो नहीं पता, पर उस यात्रा पे मुझे आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार ये योग यज्ञ हुआ। फिर आता है स्वाध्याय यज्ञ, जिसको हम ज्ञान यज्ञ भी बोल सकते हैं। तो स्वाध्याय, जैसे हम अभी तक बात कर ही रहे हैं, कि जो भी हमारे वेद उपनिषद हैं उनका अध्ययन करना, श्रवण करना, सुनना, और फिर उसे अपने जीवन में लेकर आना, उसे ही अपना जीवन बना लेना, मतलब आत्मनिरीक्षण करो। चिंतन मनन जब हम करते हैं उस तत्व ज्ञान का, तो देखो कि हमारी धारणाएं क्या, गलत धारणाएं मिट रही हैं उससे,
बार-बार अभ्यास करो और सोचो, यदि नहीं मिट रही है तो क्यों नहीं मिट रही? मुझ में चेंज नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है? देखो क्या कारण है? क्या आलस मेरा कारण है या कोई और कारण है या मुझे ल संघर्ष होता है अपनी पुरानी आदतों को बदलने में? तो वो क्या होता है, हम जिद हो जाते हैं, पकड़ के बैठे, क्योंकि पुरानी आदतों से जो हमारी लाइफ़स्टाइल चल रही है, उसमें हम सुखी हैं, कंफर्टेबल हैं, तो हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमें अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है, क्योंकि कंफर्ट ज़ोन में ही बैठे रह गए तो वही मिलेगा जो अभी तक मिल रहा है। और अभी तक हमें क्या मिल रहा है? शरीर से तो कंफर्ट मिल रहा है, पर मन से हम दुखी हैं। तो मुझे ऐसे दुखी नहीं रहना, तो अपने आप को बार-बार बोलो कि भाई ऐसी जीवन ये दुखी रहने के लिए नहीं मिला है, कुछ बहुत उन्नति करने के लिए मिला है, तो मुझे आगे बढ़ना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है। तो ये बार-बार मुझे याद रखना है। यहाँ पर हमें अपनी बुद्धि का यूज़ करना है, ज्ञान लेके अपनी बुद्धि में वो विवेक जागृत करना है, ताकि हम ये समझ में आए कि हमारे लिए क्या करना ज़रूरी है और क्या नहीं करना है। कहाँ मेरी बहुत सारी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहा है, कौन मुझे नीचे गिरा रहा है, वहाँ से मुझे हटना है, पर उसका हाथ पकड़ना है जो मुझे ऊपर उठा ले। तो यही साधना या ज्ञान यज्ञ कहलाती है। अब इस ज्ञान में कौन लोग सफल होते हैं? तो भगवान कहते हैं जो साधक ज्ञान अग्नि प्रज्वलित करके उसमें अपने अज्ञान की आहुति दे देता है। मतलब पूरी पू ये तो समझ के आहुति देता है, पर उसके लिए हमें पूरी लगन चाहिए, ईमानदारी चाहिए, निष्ठा चाहिए और निरंतर अभ्यास चाहिए। जब हम पूरे निरंतर अभ्यास में लगे रहेंगे, तो सफलतापूर्वक हम आगे बढ़ पाएँगे। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम होना बहुत आवश्यक है। यदि प्रेम नहीं रहा तो फिर हम तो छोड़ के भाग जाएँगे। जैसे हम देखते भी हैं ना, प्रेम में तो लोग क्या-क्या कर लेते हैं। तो बस अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम चाहिए। इधर भी एक दृष्टांत आता है। एक राजा रहते हैं, उनको बड़ी जिज्ञासा होती है कि मुझे तो ज्ञान लेना है। तो वो किसी गुरु को ढूँढते हैं और उनको कोई गुरु मिल जाता है, गुरु का एड्रेस मिल जाता है। तो वो जाते हैं उस गुरुकुल में। उस गुरुकुल में जाते हैं और गुरुजी से कहते हैं मुझे ज्ञान चाहिए आपसे। तो गुरुजी कहते हैं बहुत अच्छी बात है। तो राजा बोलते हैं मैं अपना महल छोड़ के आया हूँ, मुझे रहने की कोई व्यवस्था है आपके पास? तो गुरुजी बोलते हैं हाँ, ये है ना, उनके पास एक थोड़ी टूटी-फूटी जगह थी, उसको बता दिया। तो राजा ने कहा नहीं भाई, मैं तो ऐसे नहीं रह पाऊँगा। तो गुरुजी ने कहा जगह तो यही है। तो राजा ने कहा नहीं, नहीं, फिर मैं बाद में आऊँगा जब आपके पास कुछ अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, और वो चले जाते हैं। फिर 4-5 साल बाद फिर से वो जाते हैं वही आश्रम में। फिर से गुरुजी बोलते हैं भई जगह तो यही खाली है। आपको ज्ञान लेना है तो यहीं बैठना पड़ेगा, यहीं अपना निवास स्थान बनाना पड़ेगा। तो राजा कहता है मैं नहीं रह सकता ऐसे। फिर चले जाते हैं। फिर 5 साल बाद आते हैं। ऐसे बोलते हैं 2-3 बार आते हैं वो, और तीनों बार गुरुजी ने यही जवाब दिया कि जगह तो यही है। पर फिर चौथी बार जब आते हैं राजा और गुरुजी बोलते हैं यही जगह है, तो राजा कहता है मुझे चलेगा। अब मुझे तो ज्ञान चाहिए ही चाहिए, कोई भी जगह मैटर नहीं करती। तब फिर गुरुजी ने उनको एक अच्छी व्यवस्था अपने आश्रम में दी। तो राजा कहते हैं जब पहले ही आपके पास इतनी अच्छी व्यवस्था थी, तो आपने मेरे को 3 बार क्यों वापस किया? तो गुरुजी कहते हैं ये देखने के लिए कि तुम्हारे में उस ज्ञान पाने का प्रेम कितना है। अब तुम्हारा प्रेम प्रगाढ़ हुआ है, तो अब तुम इस ज्ञान को अच्छी तरह ले पाओगे और तुम्हारी उन्नति होगी। तो प्रेम होना अनिवार्य है किसी भी कर्म के लिए। हम साधारण जीवन में भी देखते हैं, जिस कर्म से हमारा प्रेम नहीं होता उसको हम ठीक प्रकार से करते भी नहीं हैं। तो हम देखें कि हम हमारे उद्देश्य के लिए हमारे में कितना प्रेम है या कितनी श्रद्धा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं स्वाध्याय यज्ञ जो हम समझ रहे हैं, हमने श्रवण कर लिया ज्ञान का, मनन चिंतन हो गया, निधिध्यासन पर यदि हम आ गए, तो अपने को देखेंगे कि हमारा जो कर्म है, वो कैसा चल रहा है। अहंकार पूर्वक हम कर्म कर रहे हैं क्या? स्वार्थ से, जिद से, ना अपने आप को राइट साबित करने के लिए। तो इसका मतलब है कि जो हम निर्णय ले रहे हैं, वो हमारी अशुद्ध बुद्धि से आ रहा है ना? हमारी बुद्धि अभी निर्मल नहीं हुई, जो कल हम बात कर रहे थे। इसका मतलब हम इस परिवर्तनशील प्रकृति को ही महत्व दे रहे हैं। मतलब गलत केंद्र से, अज्ञान से हमारा निर्णय हो रहा है। तो अब हमारा सही केंद्र क्या है निर्णय करने का? तो जब हम अहंकार को बाजू में रख के निर्णय लेते हैं,
मतलब स्वार्थ रहित होकर जब हम निर्णय लेते हैं, तो वह जो निश्चय हमारा या निर्णय होता है वो उच्च कोटि का होता है और उसी को कहते हैं राइट केंद्र से हमने निश्चय लिया या अपने स्वयं से लिया। स्वयं से जब हम निर्णय लेते हैं अहंकार को बाजू में रखकर, तो वही हमारा ओरिजिनल निर्णय होता है। अभी तो हम जो निर्णय लेते हैं वो कैसे लेते हैं? जो समाज में सब चलता आ रहा है उस हिसाब से निर्णय लेते हैं, डर-डर के भी निर्णय लेते हैं। पर इन सबको बाजू में रख के जब हम अपने शुद्ध बुद्धि से निर्णय लेते हैं तो वो हमारा ओरिजिनल होता है। जब उसमें अहंकार या हम प्रकृति मतलब अपनी उपाधियों को, अपनी जान-पहचान को, अपने आकार-प्रकार को, इन सबको बाजू में रख के, स्वार्थ को बाजू में रख के, मैं मेरे को बाजू में रख के, मतलब मेरा परिवार, मैं, इन सबको बाजू में रख के जब निर्णय लेते हैं, तो धीरे-धीरे हमको सब बात समझ आती है कि ये जो हम निर्णय ले रहे हैं, ये सही जगह से ले रहे हैं कि स्वार्थ से ले रहे हैं। और ये कब आएगा जब हम निरंतर सत्संग सुनते रहेंगे। तो साधना यही करनी है कि हमें जो अपना स्वभाव है, मतलब गुणों से या द्वंद्वों से जो हमारा स्वभाव बना है, उससे हमें उठकर अपने स्वरूप में स्थित होना है। तो युद्ध भूमि में अर्जुन ने क्या कहा था भगवान कृष्ण से कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि ये सामने सब मेरे संबंधी बैठे हैं, तो इनको मैं कैसे मार सकता हूँ? तो जो पहले अध्याय और दूसरे अध्याय के स्टार्टिंग में ही हम समझते हैं कि अर्जुन को मोह था, आसक्ति थी अपने परिवार से, अपने से, इसलिए उसने कहा मैं संबंधियों को कैसे मारूँगा। तो ये मोह क्या है? ये मोह अहंकार का ही दूसरा रूप है। जब अहंकार बहुत जोश में आ जाता है, तो उसी को कह देते हैं ये मोह हो गया हमको कि अब हम इनको छोड़ नहीं सकते, उनसे हमें बड़ी आशा है, वो मेरे अपने वाले हैं। तो युद्ध भूमि में अर्जुन ने क्यों मना किया? क्योंकि वो अहंकार के आश्रित हो गया था, मोहित हो गया था, इसलिए उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। और उसी के तो आंसर में ये पूरी भगवद गीता 700 श्लोक भगवान ने बताए। तो ये पूरा स्वाध्याय ही है। पहले हमें ज्ञान बता दिया, अब हमें बोल रहे हैं कि अपने समझो इस बात को और अपने जीवन में लाओ। अपने इस जड़ से उठकर तुम चेतन स्वरूप में आओ, अपने स्वभाव में आ जाओ। तो हम ये देखते हैं जब जब मनुष्य अहंकार पूर्वक कर्म करता है, प्रकृति में रहता है, जड़ के साथ अपना संबंध बनाए रखता है, तो इस क्रियाशील प्रकृति में वो उलझा रहता है। क्यों उलझा रहता है? क्योंकि प्रकृति तो द्वंदात्मक है, जैसे कल समझा हमने, परसों भी इस बात को बहुत अच्छे से पढ़ा कि प्रकृति तो द्वंद में रहेगी। जहाँ कोई चीज़ एक लहर उठेगी तो वो गिरेगी भी। मतलब जहाँ अच्छा होगा वहाँ बुरा तो होना ही होना है कभी। पूरी प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं चलेगी, वो द्वंद में, क्योंकि गति से चल रही है। तो गति 2 चीज़ों से होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो और अहंकार को द्वंद बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अहंकार क्या चाहता है? सब चीज़ अच्छी-अच्छी हो, पॉजिटिव साइड ही हो। वो नेगेटिव कुछ सुनना ही नहीं चाहता। तो इसलिए वो दुखी रहता है और प्रकृति का तो नियम है वो द्वंद में ही चलेगी। तो इस प्रकार ये अहंकार बिना अज्ञान के कर्म करता जाएगा और दुखी-सुखी होता जाएगा। क्योंकि अभी उसे दुःख का कारण नहीं पता, तो वही कर्म वो करता रहेगा, वही रीति से करता रहेगा और दुखी-सुखी होता रहेगा। उसे अभी पता ही नहीं कि वो जो दुःख का कारण है, वो बाहर नहीं है, वो मैं खुद ही हूँ दुःख का कारण। मतलब अज्ञानता ही दुःख का कारण है और ये नहीं समझता उसको, इसलिए वो प्रकृति को बदलने की कोशिश करता है और प्रकृति बदलती नहीं और वो दुखी होता रहता है। तो इस कारण कर्म करता जाता है और दुखी होता जाता है और इसी को कहते हैं कर्म बंधन, बंधता चला जाता है। पर जिसको ये ज्ञान हो गया, जिस अहंकार को ज्ञान हो गया, मतलब उसने अब प्रकृति को जान लिया कि ये प्रकृति कैसी है, ये तो द्वंदात्मक है, ये ऐसी ही चलेगी, गुणात्मक है और द्वंदात्मक है। पर मैं इस स्वभाव का नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ, मैं कुछ और चाहता हूँ। जब वो समझ जाएगा कि ये तो ऐसी ही चलेगी, अब मुझे अपने स्वरूप में टिकना है और जो बाहर हो रहा है उसको होने दो। तो वह दुखी-सुखी नहीं होगा और प्रकृति में उलझेगा नहीं। अब हर कर्म में वो उत्साह से करेगा तो सही,
पर उसमें ये दावा नहीं करेगा कि मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, और इस प्रकार वो अकर्ता होगा। और इसी को कहते हैं कि प्रकृति से अपना संबंध विच्छेद करना। तो प्रकृति से संबंध विच्छेद हुआ का दूसरा मतलब क्या हो सकता है? भगवान की शरण आ जाना। तो हम लोग ज्यादा भक्ति में ऐसे बोलते हैं वो तो भगवान की शरण आ गया, पर हम दूसरी बात भूल जाते हैं, वो शरण आया कैसे? प्रकृति का विच्छेद करके, जड़ से अपना संबंध छोड़ के। अब कई लोगों को सिर्फ इतनी 2 लाइन सुनकर लगता है कि प्रकृति से संबंध छोड़ देना मतलब ये पूरे सुख सुविधा छोड़कर जंगल में चले जाना, या ये सुख सुविधा की लाइफ छोड़ना। अब हमको समझ में आ रहा है ज्ञान पढ़ते-पढ़ते कि छोड़ने को ये नहीं बोल रहे हैं बाहर से सुख सुविधा, सिर्फ हमारी आसक्ति छोड़नी है। जो हम बार-बार दावा करते हैं मैंने किया, कर्ता बनते हैं, फिर भोक्ता बनते हैं, उसको छोड़ना है। मेन आसक्ति को छोड़ना है। तो उसी को कहेंगे कि भगवान की शरण आ गया। तो जब हम ठीक प्रकार से नहीं समझते इसलिए आधा-अधूरा समझते हैं, फिर डर-डर के रहते हैं, फिर ज्ञान से दूर भागते हैं। तो ये ज्ञान से ही हमें समझ में आता है कि भगवान के शरण आने का मतलब क्या हुआ। अब ये जो साधक है, इसको ज्ञान हो गया, तो ये अब अपने स्वार्थ स्वभाव से नहीं चलेगा। ये किससे चलेगा? निस्वार्थ भाव से। मतलब अपने आत्मिक केंद्र से ये सारे कर्म करेगा। तो ये जो प्रकृति द्वंदात्मक चल रही है, उसमें ये अटकेगा नहीं, क्योंकि प्रकृति चलती रहेगी पर वो उसमें अपनी टाँग नहीं डालेगा बीच-बीच में कि नहीं मेरे हिसाब से हो। उसको पता है ये तो ऐसे ही होगा, तो इसलिए उसके मन में राग-द्वेष नहीं आएगा और किसी भी प्रकार का हलचल नहीं होगी। भले ही कई लोग हमको दिखते हैं ना कि जिनको ज्ञान नहीं है, बड़े-बड़े काम करेंगे, पर वो हलचल में रहेंगे और हमें लगेगा वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, पर उनके अंदर हलचल रहेगी क्योंकि ज्ञान नहीं है, वो प्रकृति में अटके हुए हैं इसलिए। तो जो निर्णय हम अहंकार रहित होकर लेते हैं, उसमें क्या होता है, प्रधानता किसकी रहती है? हमारी स्वयं की या परम की प्रधानता रहती है, भगवान की प्रधानता रहती है। और जो निश्चय हम प्रकृति को लेकर करते हैं, उसमें हमारे अहंकार या हमारे मन की प्रधानता रहती है। अहंकार मतलब हमारा दूषित मन। मन जब भी रहेगा दूषित ही रहेगा, मन को मिटना ही पड़ेगा शुद्ध होने के लिए। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि कर्मों में एक तो मैं लगाता हूँ या फिर प्रकृति लगाती है। यदि मेरी बात तू मानेगा नहीं, तो प्रकृति तुझसे युद्ध करा लेगी, क्योंकि तू क्षत्रिय है ना, तेरी प्रकृति लगा लेगी। तो प्रकृति जब तुझे युद्ध में लगाएगी तो ज़िम्मेदारी तेरी ही होएगी। पर मेरी बात सुनकर जब तू युद्ध करेगा तो ज़िम्मेदारी मेरी होगी। ज़िम्मेदारी मेरी होगी का मतलब भगवान की बात सुनकर ज़िम्मेदारी मेरी होगी, मतलब हम निश्चिंत हो जाएँगे। अब हमें ये किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा कि मैं जीतूँगा कि हारूँगा, मेरे साथ क्या होगा? नहीं, ये कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने वो परम के सेंटर से अपना निर्णय लिया है। तो वहाँ भगवान कह रहे हैं तू मेरी सुनेगा तो ज़िम्मेदारी मेरी होगी, एकदम निश्चिंत होकर करेगा, फिर फल कुछ भी आए, वो हारेगा तो भी वो फल शुभ ही होगा। तो तेरी ज़िम्मेदारी जब होगी, तो वो बंधन कारक होगी, तू दुखी होगा, सुखी होगा ऐसे। और जब मेरी ज़िम्मेदारी होगी, तो तू मुक्त होगा। बंधन था वहाँ पर और अब मेरी ज़िम्मेदारी है तो तू मुक्त होगा। तो यही आध्यात्मिक स्वाध्याय है, बंधन से मुक्ति की तरफ आना। पर ये अहंकार बड़ा ही बीच में खड़ा हो जाता है। ये अहंकार बहुत ही दखल-अंदाज़ी करता है। तो ये अहंकार छूटता क्यों नहीं? क्या करें कि यह अहंकार हम छोड़ पाएँ? तो अहंकार इसलिए नहीं छूटता क्योंकि कारण यह है कि अहंकार खुद को भी बनाए रखना चाहता है और स्वरूप को भी पाना चाहता है, वो दोनों चीज़ चाहता है। अहंकार कहता फिरता है कि मुझे वो मिल जाए जिससे मुझे शांति आ जाए। हुँ? यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये अहंकार कहता है मुझे मिल जाए तो मुझे शांति आ जाए। वो ये नहीं कहता कि मैं उसमें मिल जाऊँ, वो मुझे मिल जाए। मतलब वो ऐसे अपनी तरफ की बात करता है। यह अहंकार अपने आप को, खुद को बचाने की उसमें बड़ी वो रहती है, क्योंकि वो अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है, खोना नहीं चाहता। वो चाहता है मिलने के बाद भी मैं रहूँ। क्यों रहूँ? कि मैं बोल सकूँ कि मुझे वो मिल गया और मैं बहुत आनंद में हूँ। तो जैसे नदी है, वो सागर की ओर मिलने को दौड़ती है, पर उसके लिए वो खुद दौड़ती है। वो ये नहीं बोलती सागर मुझ में मिल जाए, वो बोलती मैं सागर की तरफ चलती हूँ। यदि नदी ये बोले कि मैं तो यहीं रहूँगी और मैं नदी ही बनी रहूँगी और सागर आके मुझे मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं।
नदी को यदि सागर से मिलना है तो नदी को मिटना पड़ेगा। कभी भी हम ये नहीं देखते कि सागर मिट गया, वो नदी मिटेगी क्योंकि सागर विशाल है, अनंत है और वो नदी उसके मुकाबले में बहुत ही छोटी है। तो इसी प्रकार अहंकार को भी जब परम के पास जाना है तो उसको मिटना ही पड़ेगा। पर अहंकार मिटना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? जैसे अभी बताया, वो ये अनुभव करना चाहता है कि मिलन के बाद मेरा क्या होगा, मैं बोल पाऊं। तो सीधी सी बात है, ये कोई शादी ब्याह तो है नहीं जो हमें सर्टिफिकेट देना है कि हमारी शादी हो गई और अब हम आनंद में हैं। ये अहंकार और परम की बात हो रही है। तो अहंकार को मिटना ही पड़ेगा। अब अहंकार के पास ये हिम्मत कहाँ से आएगी कि वो मिट जाए? तो ऐसा महात्मा लोग कहते हैं, ये जो हिम्मत है, जो इच्छा शक्ति है, जो बाकी हम सब मोटिवेशन में सुनते हैं, ये सब सांसारिक कार्य के लिए ठीक है। ये हिम्मत तुम्हें परम से नहीं मिलाएगी। परम के लिए तो तुम्हें ये जो तुम्हारी इच्छा शक्ति, हिम्मत है, इसको हटा दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि उसमें भी मेरापन है, अहंकार, मेरी हिम्मत है, मेरी इच्छा शक्ति है। जैसे ही तुम अपनी ये इच्छा शक्ति को छोड़ोगे, तो तुम्हारे में एक आत्मिक बल आ जाएगा। और इस आत्मिक बल को ही श्रद्धा या प्रेम कहेंगे। मतलब जब तुम्हारा उद्देश्य के प्रति इतना प्रेम प्रगाढ़ हो जाएगा कि मुझे तो जानना ही है अपने को, या उससे मिलना ही है, स्वयं से मिलना ही है, तो ये प्रेम ही तुमसे वो अहंकार की जो खाई है बदल पार करने की, वो तुमसे करवा देगा। तो प्रेम होना बहुत अनिवार्य है, अपने परम से मिलना या स्वयं से मिलना। और उसी को हम कह सकते हैं कि यही हमें स्वाध्याय करना है कि मुझे अपने आप से इतना प्रेम क्यों नहीं हो रहा, मुझे स्वयं से मिलने की इतनी जिज्ञासा क्यों नहीं हो रही कि मैं अपनी पुरानी गलत धारणाओं को बदल के आगे बढ़ सकूं और अपने स्वरूप में आ सकूं। क्या मुझे वो आनंद नहीं चाहिए? चाहिए तो सही, पर मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने अहंकार को पकड़ के बैठा हूं। तो जब तक हमें अपने उस उद्देश्य से स्वयं से प्रेम नहीं होगा, स्वयं मतलब परम से ही प्रेम नहीं होगा, तब हम अपना अहंकार मिटा नहीं सकते। और यही स्वाध्याय है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।